हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने सीटेड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम चैप्टर, जो एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 है। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज होती क्या है। ओके और इसके पहले मैंने आपका जो एनसीईआरटी क्लास 6 का सारा चैप्टर कंप्लीट करवाया है और एनसीईआरटी क्लास 7 के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो अगर आप उन क्लासेस को अभी तक नहीं विजिट किए हैं तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर उस प्लेलिस्ट को देखिए, आपको प्रॉपर सीक्वेंस में सारे क्लासेस मिल जाएंगे। कोई भी आपको डाउट्स आते हैं, क्वेरीज आते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हो, सो डोंट हेजिटेट टू राइट द योर कमेंट। आपके जो डाउट्स हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, या फिर आप हमें टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप हमें बता सकते हो। और अगर किसी बच्चों को पीडीएफ चाहिए तो हमें वो भी आप बता सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा हमें कमेंट करता है तो मैं ये पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, जिससे कि आप इसको क्विक रिविजन्स करने में हेल्प हो जाएगी आपको। ओके, सो नाउ हमें बताइए कि जैसा आप लोग जानते हो, हम लोग अपने निजी जीवन में निजी जीवन की क्रियाकलाप को करने के लिए, मूलभूत जो हम जीवन जीते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। चीज़ें यानी कि संसाधन का इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, है ना? जैसे कि हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं। एंड यू नो वेरी वेल, हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 7 में चैप्टर वाटर चैप्टर्स के बारे में भी पढ़ा था, है ना? और वहाँ पर आपका एवरीथिंग्स हमने वाटर के बारे में पढ़े थे। एंड जैसे कि हम लोग विंड का यूज़ करते हैं, एयर का यूज़ करते हैं, देन हम सनलाइट्स का यूज़ करते हैं, देन हम सॉइल्स का यूज़ करते हैं। सो डू यू नो, ये जो आपके ये जो मैंने संसाधन आपको बताएं, जो रिसोर्सेज मैं बताएं, ये क्या दो तरह से मतलब हम इसे मतलब यूटिलाइज़ कर पाते हैं। ये किस तरह से बनती है, एक तो हमें नेचुरली वे मिल जाती है ना? और दूसरी और हमें प्राकृतिक वे तो मिलती ही है, और दूसरा जो वे है हमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ के भी थ्रू बहुत सारे संसाधन रिसोर्सेज मिलते हैं, जिसका हम यूटिलाइज़ करके अपने जीवन का यापन करते हैं, है ना? तो आज हम इसी चैप्टर में जानेंगे कि किस तरह से जो है हमारा जो जीवन का जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हम उसके लिए नाना प्रकार के संसाधनों का यूज़ करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स करते हैं। ओके, सो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। सो नेचुरल रिसोर्स क्या है, जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो हमें प्रकृति ने हमें प्रोवाइड किया है। ओके, सो जैसे कि वाटर, सॉइल एंड देन आपका मिनरल्स हो गए, ये सारे किस में आते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। ओके, तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन जिसमें मनुष्यों द्वारा बनाई गई चीज़ें मनुष्यों द्वारा बनाई गई है और प्रकृति के द्वारा बनाई गई है, तो उसकी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे हम जो नेचुरल रिसोर्सेज को दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से भागों में डिवाइड करते हैं? तो ये आपका नेचुरल रिसोर्स है, यानी प्राकृतिक संसाधन, एंड इसे हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, इन एग्जॉस्टिबल यानी अक्षय अक्षय नेचुरल रिसोर्सेज, और एग्जॉस्टिबल यानी समाप्त होने वाले नेचुरल रिसोर्सेज। और क्षय क्षय मीन्स क्या होते हैं, जो चीज़ समाप्त हो जाते हैं उसे क्षय करते हैं, ठीक है, और जो समाप्त नहीं होते उसे अक्षय करते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। एंड समाप्त होने वाले चीज़ों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन एग्जॉस्टिबल बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको देखिए एग्जाम्पल्स में दिया हुआ, लाइट, सनलाइट जो हमें सन से प्राप्त होती है, एयर एंड वाटर, तो ये किसका एग्जाम्पल है, इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। एंड देन फॉसिल्स फ्यूल्स हो गए हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और गैस, दिस कम्स अंडर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ओके, तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्दर हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, जो आपके नेचुरल रिसोर्स जो यहाँ पर फॉसिल्स फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि फॉसिल्स फ्यूल्स में आपके आ जाते हैं, कोल आ जाते हैं यानी कि कोयला हो गए, पेट्रोलियम हो गया, एंड देन नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। तो कोयला के बारे में, कोल के बारे में आप लोग जानते हैं, इसका यूज़ हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, प्लांट्स में यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। पेट्रोलियम से आप लोग रिलेट कर सकते हैं, पेट्रोल को रिलेट कर सकते हैं। एंड नेचुरल गैस जो होती है वो लाइक फ्यूल्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। बट यू वांट क्या आप मतलब ऐसा आप समझते हो क्या कि कोयला जो है यानी कोल है, उसमें सिर्फ
एक ही फॉर्म उसके होते हैं। देन पेट्रोल से केवल पेट्रोल ही बनता है, और ये कैसे बनती है, कैसे निर्माण होता है, तो इन सारे चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका पूरा एक फ्लो चार्ट रहा, जहाँ पर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या है, नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या है, यानी इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या है। ओके, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपके थ्योरी वाले पार्ट्स को। मैंने आपको बताई हूँ कि जहाँ पर हम इस क्लास में क्या करते हैं, जो एनसीईआरटी की जो चैप्टर्स होते हैं उसे समराइज़ करके स्टडी करते हैं, ताकि आप सभी बच्चों का टाइम बच सके और कम समय में आप पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ सको और रिवाइज़ कर सको, क्योंकि अब डे बाय डे हमारी जो एग्ज़ाम डेट है सीटेट के लिए वो नज़दीक आ रही है। सो इस चैप्टर में आपको मिलेगा कंप्लीट वन शॉट मिलेगा कोल एंड पेट्रोलियम का, जहाँ पर हम बहुत कम समय में पूरे चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। उसके साथ साथ हम टॉप 10 एमसीक्यूज़ पीवाईक्यू बेसिस पे उसे सॉल्व भी करेंगे, ना केवल सॉल्व करेंगे बल्कि चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। और ये बार बार आपसे बोल रही हूँ, जो भी आपके डाउट्स बनते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इवन आपके जो सजेशन रहेंगे वो हमें ज़रूर बताइएगा, और इस तरह से हम लोग साथ में मिलकर अपनी जो स्टडी है उसे कंप्लीट करेंगे। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, रिसोर्सेज प्रेजेंट इन नेचर दैट आर यूटिलाइज बाय ह्यूमंस फॉर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। सो जो रिसोर्सेज यानी संसाधन, जो संसाधन मतलब जो चीज़ हम यूटिलाइज करें, जो हम प्रयोग में करें अपने जीवन के लिए, उसे क्या क्या आ गया है, जो प्रकृति से मिल रही है, दैट्स वी कैन से दैट नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, एंड इसे दो भागों में डिवाइड किया है, हमने अभी आपको चार्ट में बताया है ना। यहाँ पर देखिए, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। सो रिसोर्सेज प्रेजेंट इन नेचर दैट आर यूटिलाइज बाय ह्यूमन फॉर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट्स आर नेचुरल रिसोर्सेज। इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। एक आपका हो गया इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो रिसोर्सेस होते हैं प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज़, तो ये क्या है ना, कभी समाप्त नहीं होने वाले रिसोर्सेस है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसके एग्जांपल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा और बन चुके भी हैं। और ये चैप्टर ऐसे भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई चैप्टर पढ़ो या ना पढ़ो, ये चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया। दूसरा जो हम यहाँ पर देखेंगे, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। आपको और भी बहुत सारे अगर एग्जांपल्स याद है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप क्या कीजिएगा, इन एग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल जो भी आपको लगता है कि इस कैटेगरी में आते हैं, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे ज़रूर बताइएगा। सो इसमें क्या होता है, रिसोर्सेज प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट्स, इसमें क्या होते हैं, लिमिटेड अमाउंट्स में यूटिलाइज हम कर सकते हैं। अगर इसका अधिक उपयोग किया जाएगा तो ये एक समय ऐसा आएगा कि चीज़ें वो ख़त्म हो जाएगी, फिर उसका कोई निशान भी नहीं बचेगा। हमारे आने वाले जनरेशन को भी इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं लग पाएगा। दैट्स वाई हमें इसे लिमिटेड अमाउंट्स में यूज़ करना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है, इसे एक सही वे में यूटिलाइज करनी है। ओके, सो इसका एग्जांपल आपका हो गया फॉरेस्ट हो गए, वन लाइफ हो गए, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गई और नेचुरल गैस हो गई। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ओके, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड डेली क्लासेस के लिए आप हमारे इस क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे फॉसिल्स फ्यूल्स में क्या क्या आता है। तो फॉसिल्स फ्यूल्स वे होते हैं, फ्यूल्स यानी यू नो वेरी वेल, ईंधन होते हैं, जो ईंधन हमें जीवों के माध्यम से मिलती है, दैट्स कॉल्ड जीवाश्म ईंधन। सो एग्जॉस्टिबल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी जो समाप्त होने वाले नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो किस तरह से बनते हैं, वो बनते हैं डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्यूरिड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो अंडर द अर्थ क्रस्ट। तो पृथ्वी जो हमारी है, पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट में ये चीज़ें दब जाती है, और काफ़ी सालों साल दबने के बाद हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के कारण वो क्या होते हैं, इसके फॉर्म जो चेंज हो जाते हैं, ये ट्रांसफॉर्म्स हो जाते हैं। ओके, एंड देन एक थिंग्स यानी फॉसिल्स फ्यूल्स का निर्माण होता है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कोल क्या है, यानी कि कोयला क्या है।
सो कोयला का जो फॉर्मेशन है, कोयला सबसे पहले ब्लैक कलर की होती है और इसका जो निर्माण है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में एमसीक्यूज में पूछ लिया जाएगा। अगर आपको सही जवाब नहीं पता हो तो आप गलत कर दोगे और एक नंबर चला जाएगा आपका। सो अबाउट 300 मिलियंस ईयर्स एगो डेंस फॉरेस्ट वेयर ब्यूरिड अंडर सॉइल ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस। क्या होती है ना, किसी कारणवश नेचुरल प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्या होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर दब जाते हैं और हज़ारों हज़ार लाखों लाख साल क्या होते हैं, वह वैसे पड़े रहते हैं। उसमें जब वो काफ़ी समय हो जाता है तो उस वहाँ की टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है एंड डेड प्लांट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल, और इस तरह से ये क्या होते हैं, कोयला में चेंज हो जाता है, यानी कोल में चेंज हो जाती है। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट है, कार्बोनाइजेशंस क्या है। सो इम्पॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखना है। तो दिस इज़ नथिंग लाइक अ प्रोसेस, स्लो प्रोसेस है ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। सो मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स है उससे जो कोयला बन रहा है यानी कोल बन रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ कोयल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में सीधा सीधा क्वेश्चंस बनेगा, आपको ये एकदम याद कर लेना ही है। ओके, सो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है कोल का, कोक। सो कोक क्या है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये टफ है, पोरस होती है और ब्लैक होते हैं, ब्लैक सब्सटेंसेस है, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो याद रखिएगा, कोल के सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म का नाम क्या है, कोक। एंड यूज्ड इन, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो मेटल के एक्सट्रैक्शन में और स्टील के निर्माण में कोक का यूज़ किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मैं बार बार बता रही हूँ, VVI है। कोल टार, नेक्स्ट टर्म जो है कोल टार इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कोल। सो ब्लैक, ये कैसी होती है, दिस ऑल्सो अ ब्लैक, ठीक, एंड लिक्विड विथ एन अनप्लेजेंट स्मेल। इसकी स्मेल कैसी है, अनप्लेजेंट है। मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। तो ये 200 सब्सटेंसेस से मिलकर बनी होती है कोल टार। वेरी इंपॉर्टेंट, यूज एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेटिक डाइज। इसका यूज सिंथेटिक डाइज में किया जाता है, ड्रग्स के निर्माण में किया जाता है, परफ्यूम्स बनाने में किया जाता है, प्लास्टिक्स में किया जाता है, प्लांट्स में किया जाता है, पेंट्स बनाने में किया जाता है एंड मोथ्स बनाने में भी किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है मोथ, मोथ रिपेलेंट यानी नेप्थलीन बनाने में किसका यूज़ किया जाता है, नेप्थलीन बनाने में कोल टार का यूज़ होता है, नेप्थलीन बनाने में कोल टार का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कोल गैस क्या है। तो कोल गैस यानी कोयला गैस क्या है, ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। मतलब जब कोल से जब हम कोक प्रोड्यूस करते हैं, निर्माण करते हैं, तो हमें कोल गैस का फॉर्मेशन मिलता है। यूज्ड एज ए फ्यूल इन द इंडस्ट्रीज नियर कोक प्रोसेसिंग प्लांट्स। तो जो कोक प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, कोल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर कोल गैस का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट टर्म जो है पेट्रोलियम, स्टार कर लो, स्टार मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVVVI। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चंस पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। तो ये कहाँ पे बनती है, ये बनती है समुद्र में बनती है। एज दे डाइट, जैसे ही जीव जो होते हैं जो समुद्रों में पाए जाते हैं, जब वो मर जाते हैं, देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम। उसकी जो बॉडी है, शरीर जो है वो समुद्र के अंदर में ही सड़ जाती है, गल जाती है और वहीं पर वो दब जाती है। एंड गोट कन्वर्टेड विथ सेंड, और उसमें क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, सालों साल दर सालों साल वो एक जगह पे कोई चीज़ पड़ी रहेगी तो उस पर क्या होगा, धूल जमेंगे, बालू जमेंगे, मिट्टी जमेगी और तरह तरह की चीज़ें जो शीश में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, वो उसके ऊपर लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर वो परत बनती रहेगी। एंड इस तरह से यहाँ पर हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाती है, एंड एब्सेंस ऑफ एयर ट्रांसफॉर्म डैम इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और इस तरह से क्या बनते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या है। सो रिफाइनिंग मीन्स पेट्रोल को किस तरह से हम प्यूरिफाई करेंगे, पेट्रोलियम परिष्करण कहा जाता है इसे। सो पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। सो पेट्रोलियम क्या है, ये
डार्क होती है और ऑयली होती है और लिक्विड स्टेट में होती है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग मीन्स उसे साफ करना पेट्रोलियम को, क्योंकि जब पेट्रोल का निर्माण होता है तो पेट्रोलियम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मिले होते हैं, तो उसको ही अलग करना क्या कहलाता है, रिफाइनिंग। ओके, नेक्स्ट यहाँ हम देखेंगे पेट्रोलियम के बहुत सारे, जिस तरह से कोयले के बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उस तरह से पेट्रोलियम के भी बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स और यूजेस होते हैं। तो सबसे पहले एलपीजी के फॉर्म में कंस्टिट्यूएंट्स, जो एलपीजी इज अ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ह्यूमन होम एंड इंडस्ट्री। तो इसे इंडस्ट्री और घरों में खाना बनाने में यूज़ किया जाता है। ओके, एंड पेट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट मोटर फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है, एविएशन फ्यूल के यूज़ किया जाता है, एंड सॉल्वेंट फॉर ड्राइंग क्लीनिंग। तो ड्राई क्लीनिंग के लिए भी हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं। कैरोसिन का भी निर्माण किससे होता है, पेट्रोलियम से ही होता है। इसे क्या किया जाता है, स्टॉप लैंप्स और एयर क्राफ्ट में यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल। ओके, डीजल का यूज़ किया जाता है हैवी मोटर व्हीकल्स में एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर में। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स का यूज़ किया जाता है लुब्रिकेशंस ऑफ इन मशीनरी में। एंड पैराफिन पैराफिन विक्स जो होती है इसकी ऑइंटमेंट एंड कैंडल्स और वैसलिन्स का, ये याद रखिएगा वैसलिन्स जो हम विंटर में यूज़ करते हैं। आपने एक ऐड भी सुना होगा, वैसलिन की डिबिया खुल गई रे खुल गई, इस तरह के जो एड्स आते हैं जिसमें करीना कपूर होती है। तो वो जो वैसलिन्स होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, पैराफिन वैक्स होती है। ओके, एंड बिटुमिन पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है बिटुमिन का, याद रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पर आपको एक टर्म याद रखना है, नेचुरल गैस क्या है। सो नेचुरल गैस क्या होती है, यानी प्राकृतिक गैसें। तो ये क्या होती है, हाई प्रेशर पर इसे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि सीएनजी का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस से आपको याद रखना है, इसे हम कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस तभी होगी जब इस पर प्रेशराइज करेंगे, सब प्रेशर देंगे। सो स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी इज़ अ क्लीनर फ्यूल, ठीक है। सो सीएनजी क्या है, क्लीनर फ्यूल है, बिकॉज इट कॉजेज लेस पॉल्यूशन एंड बर्न्स कम्प्लीटली। ये पूरी तरह क्या हो जाती है, जल जाती है और कम पॉल्यूशन क्रिएट करती है। ट्रांसपोर्टेड ईजिली थ्रू पाइप्स के थ्रू इसे क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट्स किया जाता है। सो इसकी जो कहाँ कहाँ पे इसका पाइपलाइन कनेक्शंस है, तो देखिए ये पाइपलाइन नेटवर्क बड़ोदरा में है, गुजरात में है और दिल्ली में है। ये 3 ऐसे प्लेस है जहाँ पर सीएनजी का पाइप कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी मेन कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, तो मीथेन इसकी क्या है, मेन कंस्टिट्यूएंट्स है। और मीथेन आपको पता है एल्केन ग्रुप में आता है ना। तीसरा जो हम यहाँ पे पॉइंट देखेंगे, पेट्रोकेमिकल एंड कंजर्वेशंस क्या है। तो यहाँ पर देखिए पेट्रोकेमिकल्स ये सब क्या है, एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस है। तो हमें इसे क्या है, बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सोच समझ कर यूज़ करना है, और जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ यूज़ करना है, इसका वेस्टेज से बचना है हमें। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे पेट्रोकेमिकल्स यूजफुल सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, ठीक है। ये कहाँ से बनते हैं, तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस से बनते हैं। यूज्ड इन डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर, पॉलीएस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक, पॉलीथीन एंड प्लास्टिक्स के निर्माण में पेट्रोकेमिकल का यूज़ किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक गोल्ड क्या है, काला सोना क्या है, तो पेट्रोलियम को ही क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। क्यों, इट्स अ ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस। तो ये कमर्शियली बहुत ही चीज़ों में यूटिलाइज किया जाता है, यूज़ किया जाता है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। ठीक है, ये काले रंग का होता है, दैट मीन्स ब्लैक। और गोल्ड मतलब गोल्ड की तरह ये कीमती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही गुणवान है। एंड यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PCRA। सो PCR मीन्स पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, टिप्स टू सेव फ्यूल। फ्यूल को किस तरह से कंजर्व करना है, उसे क्या करना है, उसकी तकनीक हमें बताता है।
सो इसे हमें क्या करना है, एक मॉडरेट स्पीड के हिसाब से, देखिए ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड अ मॉडरेट स्पीड। तो हमें पेट्रोलियम का जब हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ी वगैरह में, वाहनों में, व्हीकल में पेट्रोल का, तो जहाँ जहाँ पर हमें नीड है, जहाँ पर हम नहीं अगर गाड़ी को ड्राइव करें, तो वहाँ पर हमें मॉडरेट फॉर्म में उसकी स्पीड को कम कर देना है। स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक लाइट्स और वेटिंग पॉइंट्स। जब हम गाड़ी क्रॉस करते हैं, जब हम रोड क्रॉस करते हैं, तो बहुत ट्रैफिक होती है, तो हम स्टॉप हो जाते हैं। तो उस समय जब हम स्टॉप हुए तो हमारे गाड़ी के इंजन को स्टॉप कर देना, उसे स्विच ऑफ कर देना। इससे क्या है, आपकी पेट्रोल ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलेगी और इससे आपके पैसे भी बचेंगे, पैसे बचेंगे, साथ साथ हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो एग्जॉस्टिबल है यानी कि पेट्रोल, वो भी कम खर्च होगा, है ना। तीसरा जो पॉइंट है, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर एंड रेगुलर व्हीकल मेंटेनेंस। तो हमें जो हमारी जो यातायात की जो साधन है, संसाधन है, जैसे कि हमारी कार्स हो गए, बसेस हो गए, एंड देन एयरक्राफ्ट्स हो गए, एयरप्लेन्स हो गए, और साइकिल, ये सारे जो चीज़ें होते हैं जिसमें हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं, उसमें हमें क्या करना है, इसे बहुत इस अपने व्हीकल को मेंटेन करना, मीन्स हमें चेकअप करना है। हमें देखना है कि हमारी गाड़ी सही से चल रही है कि नहीं। अगर चल नहीं चल रही है तो उसे हमें ठीक करना है, ताकि हमारा जो पेट्रोल है उसकी जो खपत है वो कम हो सके, है ना। ओके, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे ये माइंड मैप हम आपको बता ही दिए। तो यहाँ पर कोल में क्या है, तो प्योर फॉर्म होते हैं, कोक प्योर फॉर्म है, कोल टार 200 सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, कोल गैस मिलती है हमें, कोयले से हमें ये 3 चीज़ मिलती है, एंड पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल यानी डीजल मिलते हैं, कैरोसिन एलपीजी मिलते हैं, बिटुमिन और वैक्स मिलते हैं। नेचुरल गैस से हमें क्या मिलते हैं, तो नेचुरल गैस मीन्स कंप्रेस नेचुरल गैस होती है। इसे में ये किस इसका जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है, जो एक एल्केन है, एंड क्लीन फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, एंड ट्रांसपोर्ट्स विया पाइप्स के थ्रू इसे यहाँ यूटिलाइज़ किया जाता है। इसके सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं, तो वडोदरा में है, गुजरात में और दिल्ली में है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे टॉप 10 एमसीक्यूज फॉर शीटेड पेपर 2 विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशंस। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से अभी समझे होंगे तो इसका आंसर आप फटाफट से दे सकेंगे। चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप। सो टॉप 10 एमसीक्यूज का पहला जो क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज डिफाइंड एज ए स्लो कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। मृत वनस्पति के धीरे धीरे कोयले में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कार्बोनाइजेशन, ऑप्शन बी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन यानी भंजक आशवन, ऑप्शन सी रिफाइनिंग परिष्करण, ऑप्शन डी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जो भी सही बन रहा है उसको नोट डाउन कीजिए, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए। ओके, तो चलिए इसके आंसर को रिवील करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कार्बोनाइजेशन। सो कार्बोनाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होते हैं, वेजिटेटिव जो ऑयल है, वेजिटेशन जो होते हैं वो कोल में चेंज हो जाती है। ओके, सो आप यहाँ पर इसके आंसर को अच्छे से यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, नेफ्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मोथ एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। तो नेफ्थलीन मोथ जो है उसका जो हम यूज़ करते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए कोक, ऑप्शन बी कोल टार, सोच के बताओ क्या ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी पैराफिन वैक्स, या फिर ऑप्शन डी बिटुमिन। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा पैराफिन वैक्स होगा। ये मेरे तरफ से आंसर है। आप अपना आंसर कॉपी में नोट डाउन कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका कितना सही क्वेश्चन बन रहा है। तो चलिए देखती हूँ आंसर, क्या मैं सही जवाब दी हूँ। तो हमारा जो राइट आंसर है बिल्कुल नो। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को गलत कर दिए, सो नो वरीज। इस तरह के ही मिस्टेक से आपको बचनी है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, राइट। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोल टार इज़ द राइट आंसर। तो coal tar is a dark thick liquid with an unpleasant smells product obtained from
coal tar used to make synthetic dyes, drugs, explosive perfumes, plastics and naphthalene balls। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। विच petroleum product is nowadays used in place of coal tar for surfacing roads। आजकल सड़कों की पक्की सतह बनाने के लिए कोल तार के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है? ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हमें आप बताइए। तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन ए क्या बिटुमिनस होगा, सोचकर बताओ। ऑप्शन बी क्या कोक होगा। ऑप्शन सी क्या पैराफिन वैक्स होगा, या ऑप्शन डी कैरोसिन होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बिटुमेन होगा। ओके, बिटुमेन का यूज़ किया जाता है रोड सरफेसिंग के फॉर्म में। देखिए, इसके आंसर को हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए ये एक्सप्लेनेशंस को। यहाँ पे बोला गया है कि जो अर्लियर कोल टार वाज यूज्ड फॉर सर्फेसिंग रोड, पहले क्या होते थे, बट नाउ डेज बिटुमेन। पहले कोल टार का यूज़ होता था, बट अभी के समय में बिटुमेन का यूज़ होता है। हम इस क्वेश्चंस के 4 नंबर, इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ के 4 नंबर क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलमोस्ट अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये क्वेश्चन अभी हम करवाए हैं आपको, जब समराइज कर रहे थे थ्योरी पोर्शंस को, तो वहाँ पर आपको हम पढ़ाए थे। तो इसका हमें क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या कोल गैस होगा, क्या कोल टार होगा, ऑप्शन सी क्या कोक होगा, या ऑप्शन डी पेट्रोलियम होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से तो आई थिंक कोक होना चाहिए। चलिए लेट्स सी एम आई राइट और रॉन्ग। सो यहाँ पर बिल्कुल, मैं यहाँ पर बिल्कुल सही हूँ, और हमारा जो आंसर है क्या है, कोक। यानी कि कोक इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। इट इज़ ऑलमोस्ट अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। नियरली 98% कार्बन होते हैं इसमें, एंड इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग स्टील्स एंड मेटल एक्सट्रैक्शन में इसे यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये आपके रहे राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, अच्छे से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस के बारे में कौन सा लाइन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, उसे चूज करना है। सीएनजी स्टैंड फॉर कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, बिल्कुल ये तो हो सकता है। इट इज़ हाईली पॉल्यूटिंग फ्लूएल। द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन, तो नहीं। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, देखिए ऑप्शन ए तो करेक्ट है, राइट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट एंड ऑप्शन 3 इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कहाँ पर 1 एंड 3 आ रहे, तो देखिए 1 एंड 2 तो इसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी ये हो सकता है। ऑप्शन सी 2 तो होगा नहीं, है ना। एंड ऑप्शन डी 1 2 3 तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। Which substance is used as a solvent for dry cleaning clothes? So dry cleaning clothes के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? क्या हम कैरोसिन का यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं, सोचकर बताइए। ऑप्शन सी डीजल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऑप्शन डी लुब्रिकेटिंग ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसे आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारे ख्याल से आपका करेक्ट आंसर है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रही आपके एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। विच फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल्स और ऑइंटमेंट एंड वैसलीन। तो इसका जो है पेट्रोलियम के किस घटक का उपयोग
मोमबत्तियाँ, मलहम और वैसलीन बनाने में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या बिटुमेन होगा? ऑप्शन ए सोचकर बताओ। ऑप्शन बी क्या लुब्रिकेटिंग ऑयल्स होगा, या ऑप्शन सी पैराफिन वैक्स होगा, या फिर ऑप्शन डी कोल टार होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आई थिंक ये बी हो, ऑप्शन सी हो जाएगी, है ना। बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ये रहे आपके एक्सप्लेनेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 8 क्वेश्चन में। सो यहाँ पर बोला गया है, वाई आर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स फाउंड अबव द वाटर लेयर इन अंडरग्राउंड रॉक्स। सो भूगर्भ में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की परत जल की परत के ऊपर क्यों पाई जाती है? सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा ऑयल, क्या ऑप्शन ए होगा, ऑयल एंड गैस आर हेवियर देन वाटर। सोचकर देखो। ऑप्शन बी, ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विथ इट, क्या ये होगा? ऑप्शन सी, वाटर फ्लोट्स ओवर ऑयल ड्यू टू डेंसिटी, या फिर ऑप्शन डी, ड्यू टू हाई अंडरग्राउंड प्रेशर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑयल एंड गैस आर हैवियर देन वाटर अकॉर्डिंग टू मी। सो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन बी टिक करते हैं, तो बिल्कुल सॉरी, यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विथ इट। सो ऑयल जो है और गैस जो है ये लाइटर है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चंस को आप नहीं सॉल्व कर सकते हो, आराम से इसे शॉर्ट आउट कर सकते हो। बस हमें इस तरह की जो में मिस्टेक हो रही है, हम इस तरह के मिस्टेक से बचना है ना। जितनी भी गलतियाँ करनी है आप अभी प्रैक्टिस के दौरान कीजिए, और इतनी सारी आप प्रैक्टिस कर लो कि एग्जाम्स में आपके सारे क्वेश्चन सही बने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? पेट्रोलियम इज ऑल्सो नॉन एज ब्लैक गोल्ड, काला सोना कहा जाता है, वाई। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, इट इज़ ब्लैक इन कलर एंड एज एक्सपेंसिव एज गोल्ड। ये सोने की तरह कीमती है और ये काले रंग का होता है। ऑप्शन बी, इट हैज़ ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस, इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ऑप्शन डी, इट इज़ माइंड फ्रॉम गोल्ड माइंस, इसे कोई सोना जो होते हैं उसके खदानों से इसे निकाला जाता है, इसीलिए कहा जाता है। ऑप्शन डी, इट टर्न्स इनटू गोल्ड ऑन हीटिंग, इसे हीट करने पे ये सोने के फॉर्म में बदल जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। व्हाट डज PCRA स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। सो संसाधन संरक्षण के संदर्भ में PCRA के का पूर्ण रूप क्या है? सो इसका जो पूर्ण रूप हो, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पब्लिक कंजर्वेशन एंड रिसोर्स एजेंसी, या फिर ऑप्शन सी पेट्रोकेमिकल कंट्रोल एंड रिसर्च एसोसिएशन, या फिर ऑप्शन डी पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रिसोर्स एलियंस। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, पेट्रोलियम कंजर्वेशन एंड रिसर्च एसोसिएशन इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये है आज के कंप्लीट चैप्टर। होप सो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस चैप्टर को। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके जो भी डाउट्स बनते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल्स की लिंक भी दी गई है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो है हमारा नेक्स्ट क्लास जो है हमारा कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर होगा। आप इस चैप्टर को पढ़ के आ सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए
और इससे रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स क्रिएट होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।